the election commission. सर मैं बता रहा हूँ. We understand. देखें क्वेश्चन में आप चले गए, रिवर्ट हो गए हम दूसरी तरफ. नहीं, ये नहीं हुआ. नहीं अभी हुआ. आप यहाँ पे सिंधी इत्तेहाद उसकी तरफ, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से है ना, पहले सुन लीजिए. Have some patience. अगर हम उस तरफ चले जाते हैं, जैसे कि some my lords have asked a question कि there is only a question of symbol. If there was no symbol, even then you attach the certificate with your nomination paper that you are contesting the election from a political party. ठीक है. अब आप बाद में That was rejected. तो फिर इस वक्त आपका स्टेटस जो है, you have to inform us That was first rejected. That is why status was independent. Yes, तो इंडिपेंडेंट आप इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं. Yes. नहीं ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे. Sir, page 21. एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ. सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई. ठीक है. जो उनके लोग थे जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया क्योंकि अब वो डोमेन में नहीं है, किसी की डोमेन नहीं में. ये जो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कह लें, पीटीआई कह लें, जो भी आप इनको कह लें, शख्सियात जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं कि मुझे बैठ दे दें. उन्होंने कोई दरखास्त दी ऐसी? सर उन्होंने सिंबल्स की दरखास्त जी, बैट की दरखास्त. पेज 21 अगर आप देखिए, पेज 21 देखिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ये इशू सुप्रीम. फिर वो चैलेंज क्यों नहीं किया अगर उनको नहीं मिला? सर अब अगर आप ऑर्डर तो देख लेना, पेज 21 ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये आज वाला बुकलेट. जी ये सर, ये तो केस लॉ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल की. तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो दोबारा तो किसी और को मिल भी नहीं सकता. इसका सीएमए नंबर ये है 5772. मिल ही नहीं सकता एज पर द इलेक्शन. इसमें कौन सा पैराग्राफ? सर पेज 21. Yes, this is exactly the issue which was taken to the election commission. आप लोग फैसल साहब जी, पेज जो इलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 2002 था, जी उसकी स्कीम टोटली डिफरेंट थी. जी. दैट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अ पॉलिटिकल पार्टी. जी जो 2017 का एक्ट है, जी, इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन अप्लाई फॉर अ सिंगल symbol to contest the election. So a symbol not necessarily is an identification of a political party. बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, but this is not what the election commission said. Page 21. मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना, हम probably the election commission got confused. Yes. Because of the election of symbols order 2002 and its scheme. क्योंकि वो पुरानी स्कीम ये डिस्टिंक्शन जरूर करती है, लेकिन 2017 के एक्ट हैज ऑल टुगेदर चेंज्ड दैट स्कीम. बिल्कुल. सो सिंबल इज ओनली टू फैसिलिटेट अ पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी इवन विदाउट अ सिंबल will still contest as a political party. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब तो ये हुआ कि भी सही कह रहे हैं, but the election commission rejected this. तो फिर यही बात है ना. तो Page 21. फिर तो ये केस बनता. Let's see. वही. This is the reason ना. Page 21. Let's see the ये तो तय हो गया कि symbol is the symbol to identify a person, whether he is independent. It cannot. सिंबल के जरिए किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये किस पार्टी है. उसके लिए सिर्फ फॉर्म जो जैसे जैसे मैंने कह रहे हैं, वो तो इलेक्शन में आइडेंटिफाई होता है. फॉर्म और 67 जो है वो लागू. अगर सिंबल को हटा दें, ये पॉइंट जो है ना, देखिए अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, सर मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरफ आपकी बात को आगे कर रहा हूँ कि अगर इन द पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डेट क्या है? 13 जनवरी. इलेक्शन सिंबल्स आर एलोकेटेड आफ्टर दैट डेट. On the same day. Yes. On the same So day. therefore, if each and every one of those candidates who had identified themselves in terms of that Form A of the parent statute, which still controlled, in which the PTI had never repudiated them, if each one of them individually applied for the bat symbol and the election commission individually gave them the bat symbol, the practical effect would have been that the PTI would have got the election bat symbol. But that couldn't happen because of the Supreme Court judgment. So therefore, because the act proceeds on a certain basis, therefore the election commission made, and this is the first of, it seems to me, of a cascading series of errors of law, but this is the first one. They did a bit of a fudge.
And that appears in their reasoning. So आपने पीटीआई की लिस्ट जमा करी थी पीटीआई की तरफ से रिजर्व कैंडिडेट Yes. उस पे कंटेस्ट नहीं किया आपने जी उस पे कंटेस्ट नहीं किया अपनी खुद अपने रिजर्व सीट्स की बात कर यस रहे हैं। यस जी जी आपने फाइल की थी जी तो उसको आपने कंटेस्ट क्यों नहीं किया इसलिए क्योंकि हमने क्योंकि आप पीटीआई अभी जो बात चल रही है तो ये कि सिंबल हैज नो रोल टू सर अगर आप पेज 20 वो ऑर्डर नहीं देखेंगे आपको ये नहीं ऑर्डर किया ईसीपी ने जी ऑर्डर किया है ना मैं वही इट दिखा वाज चैलेंज इन हाई सर कोर्ट एक देख लें आपको ये सारे सवाल क्लियर हो चलें जाएंगे 20 बिकॉज इट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच मिस्टर फैसल सरीकी ये बताइए कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर हम उन तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को दे सकते हैं जो कभी चैलेंज नहीं हुए मेरी नजर में तो नहीं देख सकते नहीं तो वो पेज 21 का जो ऑर्डर था उसको आपने हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज सर किया एक वो दिखा तो रीजनिंग जिस पढ़ पेज लें पे है जी वो। पेज 21 ऑफ द एडिशनल पेपर बुक 5272 जी सर पेज 1 मैं जरा प्रेयर क्लॉज पढ़ लूं ताकि आपको कौन फिर सी वाली रीजनिंग CMA में है CMA 5272 5272 किधर है पेज 21 सर तो मिल भी नहीं रही ये 5272 मुझे तो दी नहीं आपने पेज 21 निकाल दो ना है तो देख लेते ना ऑर्डर अगर नंबर ही नहीं पड़े हुए lordships and ladyships पेज page 21 सर अगर आप देखिएगा क्योंकि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट गया उन्होंने रिमांड किया प्रेयर क्या थी Brief facts of the case are that Mr. Salman Raja filed the writ petition under Article 199 of the Constitution before the Honorable Lahore High Court with the following prayers. तो ये तो आप डिक्लेरेशन प्रेयर जो आपकी पेज 21 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है ना ये जी यही लाहौर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना काइंडली रीड द प्रेयर क्लॉज आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ जी अब उसी पे यहाँ बात हो रही है उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं क्या जरूरत है आप इसको आपको सर जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा आप प्रेयर क्लॉज जी जी declare the petitioner is a candidate of the political party Pakistan Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot on the paper. ballot paper. Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of Yes, PTI. yes. Is that on the ballot paper I need to be recognized? Yes. Which yes, goes to the election yes. symbol. Now let us look at what is the reasoning. बैलेट पेपर का कोई स्पेसिमेन है कहीं Form 33. रूल्स में जी सर उसमें पार्टी बैलेट का नाम पेपर का सर उसी का झगड़ा था अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है उसमें पार्टी का नाम होता है जी फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में सर आप आर्ग्यू करो ना आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज ठीक ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना सिंबल और पार्टी एफिलिएशन जी तो जो पार्टी आप एफिलिएशन जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट फॉरगेट द पार्टी बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन वो तो बैट ओपन हो गया था अब तो वो किसी के पास नहीं है ना ओपन हो गया ना पब्लिक डोमेन में चला गया सब तो बैट नहीं मांग सकते नहीं मांग नहीं सकते हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है अब नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते ये तो बात सही है मगर एक हुई लाड़काना की एक हुई लाहौर की मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं वो दें या ना दें वो दूसरी बात है सर they can because that would have the effect अभी आपसे जो मैंने जी the proposition I put to you. yes because that would imply that PTI is on the ballot On the paper ballot paper, if individually every PTI candidate applies. for what is the that would be a clear subversion of your lordship's order That would be violation of Supreme Court. yes अगर आप But I 60 kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है आप भारत 67(1) पढ़े ये दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द सुप्रीम पढ़े 61 67(1) पढ़े जरा प्लीज इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट
कैंडिडेट के पास ऑप्शंस हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड में कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। voter who has received ये 67 section 67(1). a voter who has received a postal ballot paper 67 section 67 Act में जी sorry sir जी subsection 2 या 1 if after withdrawal if any there are more than one contesting candidates in the constituency the returning officer shall allot subject to any direction of the commission one of the prescribed symbols to each contestant प्रिस्क्राइब वो जो जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100 1000 2000 जितने भी निशान है इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर साहब ये बताएं कि जो किसी पॉलिटिकल